हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही हैं। तो इसी सीरीज में जो है आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, जिस पर हमने 20 क्वेश्चन जो है रखे हुए हैं और ये जो है मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट करें, पूरा देखें, ताकि आने वाले सारी एग्जामों में आप एमपी के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर। आपको ये बताना है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। अब उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ओरछा, उज्जैन, मंडदीप और मुरैना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्जैन भी है, ओरछा भी है, मंडदीप भी और मुरैना भी है। तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरछा। बात करें अगर ओरछा की तो ये जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपको ये बताना है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो बात करें अगर हम बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा या चंबल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा की अगर हम बात करें तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से। आपको ये बताना है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ऑप्शन है बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल। बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर या फिर भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैतूल। बैतूल में भी अगर हम देखें दोस्तों तो बैतूल के मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है और ये जो है खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। बात करें इसकी लंबाई की तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी टोटल लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 724 किलोमीटर। तो याद रखना 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की जो है लंबाई हो जाएगी, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है सूरत के पास, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी का उद्गम बैतूल से है। ये 2000 एमपीपीएससी में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये अभी हम सॉल्व भी कर चुके हैं कि बैतूल से कौन सी नदी निकलती है। तो बैतूल से निकलने वाली नदी है हमारी वो है ताप्ती नदी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताप्ती नदी का उद्गम और अंत। आपको ये बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम और ताप्ती नदी का अंत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ताप्ती नदी के उद्गम की अगर बात करें तो बैतूल हो जाएगा और अंत की अगर हम बात करें तो खंबात की खाड़ी हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन ही है दोस्तों। तो कौन सी नदी अरब सागर में, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो कौन सी नदी अभी मैंने आपको बताई, ताप्ती नदी है ना। वैसे तो नर्मदा नदी भी गिरती है और आप माही नदी भी गिरती है। अरब सागर की बात करें तो 3 नदी आपको याद रखनी है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी। ये तीनों ही नदी अरब सागर में जाके गिरती हैं, है ना। बात करें ताप्ती नदी की तो अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है और माही नदी की बात करें तो जो है धार से निकलती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महू, जो कि इंदौर के पास है। महू के भी जाना पावा पहाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाना पावा पहाड़ी। महू के जाना पावा पहाड़ी से जो है वो हमारी चंबल नदी निकलती है और हमीरपुर में जाके, उत्तर प्रदेश हमीरपुर में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है। आपको बताना है कि किस जिले से है। तो जिला मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि चंबल नदी जो है
इंदौर के महू से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर, तो याद रखना अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। नर्मदा नदी की कुल लंबाई तो हो जाएगी 1312 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1312 किलोमीटर। बात करें अगर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1077 किलोमीटर। बात करें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई तो 1077 किलोमीटर, लेकिन अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की कुल लंबाई तो हो जाएगी 1312 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अमरकंटक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के किस स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर ही 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जिसके अंतर्गत 2 किलोमीटर के अंदर ही 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। तो बात करें अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बात करें सोन नदी की तो सोन नदी जो है सोन नदी जो है वो बिहार में जाके रामनगर एक क्षेत्र है बिहार में, वहाँ जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें सोन नदी की तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए बिहार रामनगर एक क्षेत्र है वहाँ पहुँचती है और वहाँ फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ये आपको बताना है कि बाणसागर बांध किस नदी पर है। तो बात अगर करें हम बाणसागर बांध की तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात है। जिला तो नहीं बोलेंगे हम उसको, एक क्षेत्र बोलेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि जब मैंने क्षेत्र का नाम लिया तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बस्तर की। बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चित्रकूट जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। अन्य सारे जिले हैं ये एक आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है। आपको ये तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी, जो बैतूल से ही निकलती है। जो कहाँ से निकलती है, बैतूल से ही निकलती है तवा नदी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा चचई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चचई जलप्रपात। बात करें चचई जलप्रपात की तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 130 मीटर। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 130 मीटर। और बात करें क्षेत्र की तो आप देखेंगे कि ये आपको रीवा में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रीवा। वो भी नदी का अगर हम बात करें तो बीहड़ नदी आपको देखने को मिलेगी, बीहड़ नदी। तो रीवा, बीहड़ नदी और 130 मीटर ऊंचा, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचई जलप्रपात, वो रीवा में है, बीहड़ नदी पर है और 130 मीटर जो है वो ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चचई जलप्रपात किस जिले में है। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि चचई जलप्रपात आपको किस जिले में देखने को मिलेगा, रीवा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, रीवा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो भेड़ाघाट पर आपका कौन सा जलप्रपात हो जाएगा, वो हो जाएगा धुआंधार, जो आपका जबलपुर के पास आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों, जबलपुर के पास धुआंधार। तो याद रखना भेड़ाघाट आपका धुआंधार आएगा। लेकिन हम अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से ही आपकी कपिलधारा जलप्रपात है। थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको दुग्धधारा जलप्रपात मिलेगा। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तब थर्ड नंबर पर आपको जो है धुआंधार देखने को मिलेगा। तो आपको 3 याद रखना है कि जब
अमरकंटक से बात करें, अगर हम अमरकंटक से नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले नर्मदा नदी पर आपको जो है कपिलधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको दुग्धधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो एक अत्यधिक सुंदर दृश्य है जिसको हम भेड़ाघाट के रूप में भी जानते हैं, जो आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। बात करें चचाई तो ये कि यह जलप्रपात हो जाएगा जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बीहड़ नदी पर है, रीवा में है और 130 मीटर ऊंचा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जो क्षिप्रा नदी है जो कि आपकी काकड़ी बरली पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के पास काकड़ी बरली पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी, उसकी सहायक नदी का आपको नाम बताना है तो उसकी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों खान नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? खान नदी। बात करें खान नदी की तो इंदौर जो शहर है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर जो शहर है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर जो शहर है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें क्षिप्रा नदी की तो इंदौर के पास काकड़ी बरली पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और ये क्षिप्रा नदी उत्तर की ओर बहते हुए चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो बात करें खान नदी हो जाएगी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी और क्षिप्रा नदी हो जाएगी चंबल नदी की सहायक नदी। ये आपको इतना पॉइंट इसमें याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो जो है धार से निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये भी जो है वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंधाता और दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने जलप्रपात से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। आप उसमें देख सकते हैं कि जलप्रपात से रिलेटेड मंधाता और दर्दी जलप्रपात में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी। ये दोनों ही जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के टॉपिक जो है हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल तक हमारे वीडियो को सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।